अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ है और मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ ब्रेन सर्जरी हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले अगर रोड साइड पे आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको लग रहा है कि मरीज़ की कोई सर की चोट लगी है, तो उस सूरत में आपने उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, उसके हेड और नेक को आपने स्टेबल रखना है। और उसके अलावा अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपने प्रेशर दे के रोकना है। और अगर आपको लग रहा है कि उसकी खोपड़ी का कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो उस सूरत में आपने फिर कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करना। और उसके अलावा सबसे पहले आपने 1122 पे कॉल करनी है, क्योंकि वो लोग ट्रेंड हैं और वो अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को बाइक ना दें, और जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता, वो फुली ट्रेंड नहीं हो जाते, तो अगर वो बाइक पे कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो हेलमेट यूज़ करे और अपना ख्याल रखें, क्योंकि बाइक जो है एक बड़ी अनस्टेबल सवारी है और इससे ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं, खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए। और अक्सर औकात ये उस वक्त होता है जब बच्चे अनविलिंग करते हैं, तो अपने बच्चों पे नज़र रखें और उन्हें इस तरह के और बच्चों से जो ये काम करते हैं उनसे भी बचा के रखें। और बाइक पे अपनी नज़र रखें, अगर वालिदैन घर पे छोड़ के जाते हैं तो पीछे बच्चे तो नहीं उसको यूज़ कर रहे। हमारे पास रूटीन में हेड इंजरी के बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी, और ये ऐसी चोट है जिसमें बहुत सारे मरीज़ रिकवर भी हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो रिकवर तो हो जाते हैं मगर वो मुस्तकिल माजूरी के साथ फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसमें डेथ मोर्टेलिटी का रेट भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें मरीज़ के जान को खतरा होता है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती है हुकूमत को भी, और हर घर के जो फ़र्द है उसके ऊपर उसका एक इकोनॉमिकल बर्डन भी बन जाता है। और बाद के पछताने से बेहतर है कि आज इस पे आप गौर करें और अपने माशरे में और लोगों को भी एजुकेट करें हेड इंजरी की प्रिवेंशन की जो हम कर सकते हैं।